आज की वीडियो में हम एसबीआई के ई-रूपी ऐप में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे जो हाल ही में आरबीआई द्वारा हर बैंक को उपलब्ध कराया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको प्ले स्टोर पर आना होगा और आपको सर्च करना होगा ई-रूपी बाई एसबीआई। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए हम इस ऐप को खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं हम अपने ऐप में आ चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जो देखने में बहुत आकर्षक लग रहा है। तो आपको अब क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रही होगी एंटर वाली बटन, तो आपको उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपके सामने पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपसे यहाँ पे अनुमति मांग रहा है, तो आपको इसमें यहाँ पे अनुमति दे देनी है। तो हम यहाँ पे अनुमति दे पे क्लिक कर देंगे। तो आपके सामने दूसरी पॉपअप विंडो खुल के आएगी। तो आपको फिर से यहाँ पे अनुमति दे देनी है और आगे बढ़ जाना है। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको टर्म एंड कंडीशनल पेज दिखाई देगा। तो आपको अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे दिखाई दे रही होगी दाएं साइड में एक्सेप्ट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई देगी नेक्स्ट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक कर देना है। फिर आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे सिम चुनना है। तो आप यहाँ सिम 1 जो आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, तो आपको उसके ऊपर टैप कर देना है। फिर उसके बाद आपके नीचे दिखाई देगी वेरीफाई सिम वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। तो आपको कुछ समय यहाँ पे प्रतीक्षा करनी है। तो आप यहाँ पे अगले पेज पे आएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे यहाँ पे सिम वेरिफिकेशन यहाँ पे सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई दी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे डिजिटल रूपी ऐप का यहाँ पे जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होगा कि इसमें आपको जब ऐप को खोलना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, पिन का इस्तेमाल करेंगे या जो लॉक पैटर्न है उसका इस्तेमाल करेंगे, फिंगरप्रिंट सेंसर में जो फिंगर टच करके आप अपने ऐप को खोलेंगे। तो हम यहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करके हम अपने ऐप को अनलॉक कर लेंगे जब भी हम अपने डिजिटल रूपी ऐप को ओपन करना चाहेंगे। नहीं तो अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल पिन का भी इस्तेमाल करके इसको डिजिटल रूपी ऐप को यहाँ पे खोल सकते हैं। तो आप किसी का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अपनी फिंगर यहाँ पे टच करके इसको कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर अपना नाम अंकित कर देना है। फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। फिर आप अगले पेज पे आएंगे। तो आपको नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि अब आपको अपना यहाँ पे वॉलेट का पिन सेट करना है 6 अंकों का। तो आपको नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आपको यहाँ पे अपने वॉलेट पिन अंकित करना है, फिर उसको कंफर्म करना है। फिर आपको नीचे दिखाई देगा एक टिक वाला साइन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो हमारे वॉलेट का पिन है सफलतापूर्वक यहाँ पे सेट हो गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब हम किसी दूसरे वॉलेट में पैसे सेंड करेंगे, मतलब किसी दूसरे ई-रूपी वॉलेट में पैसे सेंड करेंगे, तो हमें इसी पिन का यहाँ पे इस्तेमाल करना है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो आपको नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको मोबाइल नंबर से जो आपका बैंक खाता यहाँ पे लिंक होगा वो आपका बैंक अकाउंट आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बैंक खाता है। तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे दिखाई देगी कंटिन्यू वाली बटन। तो हमें उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर आप यहाँ पे अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपना बैंक खाता चुनना है जो वॉलेट से का जो कनेक्ट होगा। तो आपको यहाँ पे वो खाता चुन लेना है। तो चलिए हम अपना पहला वाला यहाँ पे खाता चुन लेते हैं। आप देख सकते हैं हमने खाता चुन लिया है। तो आपको नीचे दिखाई देगा सिलेक्ट दिस बैंक अकाउंट। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल्स अंकित करनी है। तो सबसे ऊपर आपको अपने 6 अंकों को अंकित कर देना है, जो लास्ट के 6 अंक होते हैं डेबिट कार्ड के। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट अंकित कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको नीचे दिखाई देगी नेक्स्ट वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। देख सकते हैं सफलतापूर्वक हम अपने ई-रूपी ऐप में लॉगिन हो चुके हैं और हमारा रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक हो गया है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि आप इस ऐप के माध्यम से पैसे भेज सकते हैं, पैसे कलेक्ट कर सकते हैं और आप अपने वॉलेट में पैसे लोड कर सकते हैं। और आप यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है रिडीम का मतलब ये है यहाँ पे कि जैसे कोई आपको यहाँ पैसा भेजता है आपके वॉलेट में, तो आप यहाँ पे रिडीम में जाके अपने पैसे को सीधे वॉलेट से अपने बैंक अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पैसे लोड करना सिखाएंगे अभी। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे लोड वाला बटन। तो आपको यहाँ पे लोड वाले विकल्प पे क्लिक कर देना है। तो अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो आपको नोट्स का सेक्शन दिखाई दे रहा होगा और आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहे होंगे नोट्स। तो आपको यहाँ पे 2 रुपये का नोट दिखाई दे रहा होगा। तो आप लेफ्ट स्वाइप करेंगे तो आपको 5 का दिखाई देगा। और जो हमारा सबसे बड़ा नोट है यहाँ पे वो 2000 रुपये का नोट है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कॉइन्स लिखा हुआ। तो आप उसमें क्लिक कर देंगे। अभी हम देख सकते हैं आपको यहाँ 50 रुपये का सिक्का दिखाई दे रहा होगा। और आप बाएं साइड में इसको खिसकाएंगे तो आपको 1 रुपये का भी सिक्का दिखाई देगा। तो चलिए हम इसे लोड करेंगे 1 रुपये के सिक्के को। तो अगर 1 रुपये सिक्का यहाँ पे लोड करना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फिंगर से ऊपर की ओर स्वाइप करना होगा। तो आपका जो 1 रुपये का सिक्का होगा वो लोड हो जाएगा। चलिए करते हैं आपको ऊपर 1 रुपये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ई-रूपी लिखा हुआ। तो आपको लोड करने के लिए नीचे दिखाई दे रहा होगा लोड डिजिटल रूपी। तो आपको वहाँ पे नीचे क्लिक कर देना है। पॉप विंडो खुल के आएगी नीचे। तो आपको यहाँ अपना बैंक खाता यहाँ पे चुन लेना है। अगर आप चाहें तो अपना यहाँ पे यूपीआई अकाउंट भी यहाँ पे चुन सकते हैं। हम यहाँ पे अपना बैंक खाता चुन रहे हैं। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दी कंफर्म वाली बटन। तो आपको उसमें क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो आप यहाँ अगले पेज पे आ जाएंगे। तो आपको ऊपर आपकी बैंक की जानकारी दिखाई देगी, जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, IFSC कोड और आप यहाँ पे कितने रुपए का सिक्का यहाँ पे आप लोड कर रहे हैं अपने वॉलेट में। तो आपको वो दिखाई देगा। तो आपको क्या करना होगा, नीचे दिखाई दे रहा होगा लोड डिजिटल रूपी। तो आपको उसमें उस नीचे वाली बटन में क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारे डिजिटल रूपी का 1 रुपये का कॉइन सफलतापूर्वक लोड हो गया वॉलेट में। तो अगर हम चाहें तो इस
इस 1 रुपये कॉइन को किसी दूसरे ई रूपी वॉलेट में यहाँ पे भेज भी सकते हैं। तो तब हमें यहाँ पे 6 अंकों का जो हमने पिन बनाया था उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो जब हम पैसे को लोड करेंगे तब हमें यहाँ पे कोई पिन की ज़रूरत नहीं, वो सीधे यहाँ पे लोड हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने यहाँ पे पैसे को लोड करना सीखा और रजिस्ट्रेशन किस तरह करते हैं ई रूपी ऐप में वो हमने सीखा। तो अगर आपका बैंक खाता SBI के अंदर है तो आप भी SBI के ई रूपी ऐप के माध्यम से अपने वॉलेट में पैसे को जोड़ सकते हैं इसी तरह। और अगर अगले वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह हम पैसों को सेंड करते हैं और कलेक्ट करते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पे आशा करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।